हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदारे एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल क्लियर कराएंगे और बहुत ही बेसिक से समझाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रस्तावना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें हमें चॉइस दे रहे हैं कि हम या तो एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रस्तावना विधि से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। इक्वेशंस को देखिए, जो प्रस्तावना विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हमने एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम सभी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। और जो जितनी विधियां हैं इस चैप्टर में, जितनी मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको समझाए हैं। अगर आपको मेथड्स की बेसिक नहीं पता है, मेथड्स आपको नहीं आते, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो एलिमिनेशन मेथड है, जो विलोपन विधि है हमारी, उसको तो मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हमें उससे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन, हमें एक पहले में इक्वेशन दिए हैं, एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 5, समीकरण एक। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि होती क्या है? विलोपन विधि में होता है कि जो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, उसमें या तो हमारे x के मान को बराबर कर लो या फिर y के मान को बराबर कर लो, और उसके बाद जो समीकरण आएगा उसमें से पहले में से दूसरा, दूसरे में से पहला कोई सा भी समीकरण घटा दो, या पहले में से दूसरा कोई सा भी समीकरण जोड़ दो। उससे एक चीज कैंसिल हो जाए, या तो y कैंसिल हो जाए या फिर x कैंसिल हो जाए। जैसे एक चीज बचेगी तो उसका जो वैल्यू वहां से निकल कर आएगी, उससे हम किसी भी इक्वेशन में रखकर दूसरे जो कट गया था उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर 2x है, ठीक है, और यहां पर है x। अगर मैं पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दूं, जब हम किसी इक्वेशन में समीकरण में किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं, तो हमेशा हर संख्या हम करते हैं बराबर के इस तरफ भी, बराबर के इस तरफ भी, ताकि हमारी इक्वेशन में कोई चेंज ना हो। ठीक है, अगर मैं पहले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर 2x हो जाएंगे, यहां पर 2y हो जाएंगे, यहां पर 5 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, सॉरी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एक और समीकरण बन जाएगा, समीकरण 3 मान लेंगे उसको। तो समीकरण 3 में से जब मैं समीकरण 2 को घटाऊंगा तो x कट जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। तो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस के यहां पर 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 10। इसे मान लिया हमने समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो पहले समीकरण 3 को लिखेंगे 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू 10, माइनस लगाएंगे यहां पर, और यहां पर लिखेंगे समीकरण 2। तो 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए घटाएंगे तो 2x में 2x तो कट जाएगा पूरा, ही तो कैंसिल हो गया। 2y प्लस के हैं, इसमें से माइनस के 3y को घटा रहे हैं, तो यहां पर देखिए साइड में 2y माइनस माइनस के 3y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2y प्लस के 3y हो जाएगा, यानी ये जुड़ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 5y हो जाएंगे। तो यहां पर हम लाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के ये प्लस आ जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे 6 ही बचेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 तो है ही है। जो 5 है y के साथ में गुणा में है, इस तरफ आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, यानी बट्टे में, हर में। तो y की वैल्यू आई 6/5। इसको उठाकर हम अपने समीकरण 3 में लगा देंगे, जो गुणा करने के बाद में आया था, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण की 3 क्या है? 2x प्लस के 2 मल्टीप्लाई में y का मान रख देंगे 6/5 इक्वल्स टू 10। तो 2x प्लस के 2 6 12 हो जाएंगे, अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के 12/5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो पहले तो 10 लिखेंगे, माइनस के 12/5। तो 2x बराबर क्या हो गया? 5 के यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि नीचे हर में कोई संख्या नहीं है और भिन्न नहीं है, तो ऐसे हम गुणा कर देते हैं। तो 5 नहीं 50 माइनस के 12/5। तो यहाँ से 50 में से हम 12 घटा देंगे, यहाँ पर तो 2x है, 50 में 12 गए तो 38/5। अब ये 2 गुणा में है, x के साथ में इस तरह भाग में आ जाएगा, x बराबर 38 बट्टे में 5 पहले से ही है,
तो जो भाग में 2 आएंगे वो 5 के साथ में गुणांक हो जाएंगे। 2 से 38 कटेंगे हमारे 19 बार, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। ये x की वैल्यू आ गई, हमारी y की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम माइनस ही करें, इसमें प्लस करके भी संख्या काटी जा सकती है। तो देखिए अपना पहले का दूसरा क्वेश्चन। अब समीकरण क्या है, 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसको मान लेंगे 2x माइनस के 2y इक्वल्स टू 2 को समीकरण 2। अब इसमें हम क्या करें कि सेम हो जाए। अब देखिए पहली इक्वेशन में 3x प्लस के 4y है, उस तरफ 2x माइनस के 2y है। अगर हम x को सेम करेंगे तो इसमें जो दूसरा समीकरण है हमारा, उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और पहले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 समीकरण क्यों करें। पहले समीकरण में y की वैल्यू 4y है, y की जगह पर, और दूसरे में है माइनस के 2y। अगर हम दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो माइनस के 4y हो जाएगा, और ये प्लस के 4y, फिर दोनों को जोड़ दें तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे, सब में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा पहले, फिर माइनस के 4y बराबर 2, समीकरण 3। ठीक है। अब देखिए प्लस करेंगे तो पहले समीकरण कोई सा लिख दो, दूसरे ऊपर नीचे आगे पीछे हम समीकरण को कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 प्लस के समीकरण 3। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ तो जाएंगे ही। तो आप लिखिए, पहले चलिए समीकरण एक ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, तो हम एक ही रूल को, पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू 10 प्लस 4x माइनस के 4y इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। जोड़ेंगे तो 4y प्लस के माइनस कट जाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि संख्या बिल्कुल बराबर हो और एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो कट के 0 हो जाती है, जैसे माइनस के 3 प्लस के 3, इसको काट देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है लेकिन चिन्ह हमारे अलग अलग है। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर 7x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 14। x की वैल्यू निकालेंगे तो 14/7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू आई हमारी 2। अब ये x की वैल्यू उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहां पर रखते हैं समीकरण 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है हमारा, 4x की जगह पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 के साथ, माइनस के 4y इक्वल्स टू 4, 4 दूनी 8, माइनस के 4y इक्वल्स टू 4, 8 प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो माइनस के 4y इक्वल्स टू 4 माइनस 8, माइनस के 4y, 4 में से 8 घटा रहे हैं, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस के 4 आएंगे। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस के 4, और ये वाली जो y के साथ माइनस के 4 थे, इस तरफ के आगे बट्टे में चले जाएंगे हर में, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया एक बार, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 1, तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए पहले का थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन में चेंज किया है, चीजों को, पदों को थोड़ा इधर से उधर कर दिया है। तो पहले इन्हें हम वही पैटर्न में लगाएंगे जिस पैटर्न में हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 3x माइनस के 5y, माइनस के 4 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड 9x है, 2y प्लस के उसको इस तरफ ले आएंगे और 7 को उस तरफ ही रहने देंगे, तो 2y प्लस के इस तरफ आएंगे, माइनस के 2y हो जाएंगे इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो हम पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद में उसमें से सेकेंड इक्वेशन को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कि मल्टीप्लाइंग, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 9x माइनस के 15y इक्वल्स टू 12, और माइनस करेंगे इसमें से 9x माइनस के 2y इक्वल्स टू 7, 9x में 9x गए तो 0 हो गया। अब माइनस के 15y है, माइनस माइनस के कितने हैं 2y। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 15y प्लस के 2y, यानी 2 में से 15 घटाएंगे हम, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, यानी माइनस के 13y आएगा, माइनस के 13y इक्वल्स टू 12 और 7 कितने हो गए 19, सॉरी 12 में से 7 घटाएंगे, 12 और 7 के हमारे बचे 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5/13। अब ये y की जो वैल्यू है इसे उठाकर लगा देंगे हम इक्वेशन जो 3 हमने मानी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको
थर्ड। तो यहाँ पे लगाएंगे वाई का मान हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 9x माइनस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 5/13 इक्वल्स टू 12। माइनस से माइनस कट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 9x प्लस के 75/13 इक्वल्स टू 12। तो 9x बराबर 12 माइनस के 75/13, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 9x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 36 और 120, 156 माइनस के 75/13। अभी हमारा x का मान नहीं आया है, x का मान हमारा क्या आएगा देखिए, 9x बराबर 156 में से 75 घटाएंगे 81 बचेंगे अपॉन में 13। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 81/13 मल्टीप्लाई 9, वो सॉरी जो उधर गुणा में इस तरह भाग में आएंगे तो भाग में 13 पहले से ही, तो उसके साथ गुणा हो जाएंगे, तो उससे गए 9 बार। तो x की वैल्यू आई 9/13। यही हमारे x और y के आंसर हैं। अब देखिए अपना चौथा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में क्या है, इसमें पहले भिन्न बनी हुई है, इसको पहले हम सादा समीकरण में बदलेंगे। तो उसका हम सिंपली यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसका यहाँ पर, और दोनों का आपस में करके नीचे लिख देंगे। तो 2 3 या 6, 3 का x करेंगे 3x प्लस के 2 2 4 y इक्वल्स टू -1। 6 इधर भाग में है, उस तरफ गुणा में जाएंगे, तो 6 का माइनस के 1 में गुणा हो जाएगा, तो 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 6, समीकरण 1। यार देखिए 3 का यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो 3x माइनस के y अपॉन 3 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर भी 3 का इधर वाले 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस के y इक्वल्स टू 9, समीकरण 2। अब देखिए दोनों में 3x बराबर है, तो हम पहले में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो 3x माइनस प्लस के 4y माइनस के 6 बराबर में अपॉन में 3x माइनस के y इक्वल्स टू 9। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x तो कट जाएंगे, 4y प्लस के हैं, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 6 माइनस के 9 माइनस के 15 हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ के माइनस के 15 लिख देंगे हम, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 15/5 यानी माइनस के 3। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x प्लस के 4y मल्टीप्लाई माइनस के 3 इक्वल्स टू माइनस के 6। 3x प्लस माइनस माइनस होगा गुणा करते पे, और 4 3 12 इक्वल्स टू माइनस के 6। 3x बराबर माइनस के 12 उस तरफ जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस के 6 जो उस तरफ है उसे हम पहले ही लिखेंगे, फिर प्लस के 12। प्लस वाली में से हमेशा माइनस वाली संख्या घटाते हैं, जो हमारी बेसिक सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूं। तो 12 में से 6 जाएंगे तो 12 6 बचेंगे प्लस के, तो 3x बराबर 6। x की वैल्यू निकाली 6/3 2, तो x का मान क्या आ गया हमारा 2, और y का मान आ गया माइनस के 3। तो ये हो गए हमारे पहले के 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या है, हमें भाषा पढ़कर, सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर, उसको समझकर, उससे हमें पहले इक्वेशन यानी समीकरण बनाने हैं, फिर उसमें अपनी विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड को लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ वी एड 1 टू द नंबरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, इट ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो भिन्न होती है बदलकर 1 रह जाती है। और ये अगर हम केवल हर में 1 जोड़ दें, अगर हम केवल हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 रह जाती है भिन्न। तो हमें भिन्न क्या है ये बतानी है। तो पहले हमें क्या मानेंगे कि लेट नंबरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना अंश हमारा क्या है x, एंड डिनोमिनेटर को मान लेंगे यानी हर को y। तो पहली इक्वेशन क्या बनती है, अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो x में हम 1 जोड़ देंगे और y में से 1 घटा देंगे, तो ये क्या रह जाती है 1, ठीक है। और अगर हम केवल अंश को ऐसे ही रहने देंगे, हर में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 1/2 रह जाती है। अब पहले हमें दोनों इक्वेशन मिल गई, अब इनमें से इनको हम पहले सरल करेंगे। तो देखिए y/1 माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में जाएगा, सॉरी y/1 भाग में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस उसमें गुणाम चला जाएगा, x प्लस के 1 इक्वल्स टू y माइनस के 1, क्योंकि जब y माइनस 1 में इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। तो x प्लस के y को इस तरफ लेंगे माइनस के y,
और जो प्लस के वन को इस तरफ ले आएंगे, माइनस के वन तो ये वाला पहले से ही, और ये वाला प्लस का वन इधर आके ये भी माइनस का वन हो जाएगा। तो एक्स माइनस के वाई बराबर, जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो दोनों को जोड़ के उसके आगे माइनस लगा देते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया इसका सरलतम रूप। ठीक है, इधर देखिए 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर दो भाग में इस तरफ गुणा आ जाएगा तो 2x, और y प्लस वन का इधर वाले वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस वन ही रहेगा। तो 2x प्लस के y इस तरफ आए माइनस के y इक्वल टू में रहेगा 1। ये हमारी आई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारी। अब क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन में विलोपन विधि लगानी है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस के y है, यहाँ पर माइनस के y है। अब देखिए दोनों यहाँ पर y सेम है, चेंज नहीं करेंगे, पहले में से दूसरे समीकरण को हटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 2 माइनस 2x माइनस के y बराबर 1। अब देखिए x है हमारा 1, माइनस के 2x है, यानी 1 में से 2 गए, माइनस का x बचेगा, माइनस हो गया। माइनस के y है, माइनस करेंगे इसमें से माइनस के y को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का y प्लस का y हो गया। ये जब दो संख्या बराबर हो, चिन्ह अलग अलग हो, कट जाती है, यानी ये हमारे कट जाएंगे। बराबर में माइनस के 2 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस के 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या बराबर की हैं, दोनों को जोड़ के माइनस लगा देंगे। तो अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आई हमारी 3। अब जो x की वैल्यू है इसे हम समीकरण 1 में लगाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x की जगह 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2, माइनस के y बराबर माइनस के 2 पहले से ही है, उस तरफ प्लस के 3 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस के y बराबर इधर माइनस के 5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आई 5। x और y की ये वैल्यू निकल कर आई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी, आयु थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 years later यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी, सोनू की जो उम्र होगी 10 साल बाद उसकी दोगुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की उम्र बतानी है। तो हम पहले क्या मानेंगे कि लेट माना नूरी की आयु, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, और सोनू की आयु इसको मान लेंगे हम y। अब देखिए यहां पर भी दो क्वेश्चन बनेंगे हमारी। अब यहां पर थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा आपको, इतना भी नहीं, इतना इजी, मतलब इतना हार्ड नहीं है। अब से 5 साल पहले जो नूरी की उम्र थी वो सोनू की उम्र के 3 गुना थी, है ना। और ये जो हमने उम्र ली है वर्तमान है, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, वर्तमान यानी प्रेजेंट एज है इनकी, करंट एज। ठीक है, अब से 5 साल पहले नूरी की उम्र क्या होगी, x माइनस के 5, यानी 5 साल घटाई तो देंगे। अब मान लीजिए अभी नूरी की उम्र 10 साल है, तो अब से मैं पूछूं कि नूरी की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे 5, क्योंकि हमने 5 माइनस कर दिया। अब अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस के 5। इसी तरह से सोनू की 5 साल पहले उम्र कितनी होगी, y माइनस के 5, क्योंकि सोनू की वर्तमान में आयु y है। ठीक है, अब जो 5 साल पहले नूरी की उम्र थी सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी सोनू की उम्र में 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, x माइनस के 5, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो 3y माइनस के 15, 3y को उस तरफ ले आएंगे और माइनस के 5 को उस तरफ ले जाएंगे, x माइनस के 3y हो जाएगा, माइनस के 15 प्लस के 5, तो x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस के 10, समीकरण 1। इसी तरह देखिए अब से वर्तमान से 10 साल बाद जो उम्र है नूरी की वो सोनू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो अब से 10 साल बाद पहले तो नूरी की उम्र इतनी हो जाएगी, x प्लस के 10 यानी 10 को जोड़ देंगे, और अब से 10 साल बाद सोनू की उम्र इतनी हो जाएगी। अब सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी, इसमें इस बार 2 का गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, x प्लस के 10 इक्वल्स टू 2y प्लस के 20, x प्लस के 2y को इस तरफ ले आएंगे माइनस के 2y, और प्लस के 10 को इस तरफ ले आएंगे माइनस के 10, तो 20 में से 10 घट जाएंगे जो कि ये वाले 20 है। तो x माइनस के 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू पहले ही बराबर है, दोनों में x बराबर है समीकरण में, तो हम इसे किसी संख्या से गुणा भाग करके चेंज करेंगे ही नहीं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस के 10 माइनस x माइनस के 2y इक्वल्स टू 10। अब देखिए x से x कटे बराबर है,
माइनस के 3y माइनस माइनस के 2y, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2y में से 3y गई, माइनस का y बचा, इक्वल्स टू माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू आई 20। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ना, क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखकर क्या करना है, x का मान निकालना। तो यहां पर करेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस के 10, x माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान 20 इक्वल्स टू माइनस के 10। x का मान निकालेंगे, माइनस के 60 को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस के 60 हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे प्लस के 60, तो माइनस के 10 प्लस के 60, x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 50। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप श्योर नहीं है कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं, तो इन दोनों को आंसर को किसी एक इक्वेशन में लगाकर देखो। हम पहली में लगा के देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो x की जगह तो 50 रखेंगे, माइनस 3 गुणा बाई की जगह बाई का मान 20 रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इस तरफ लगाना है, माइनस के 10 को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। तो 50 में से 20 दिया 60 गए, तो 50 में माइनस के 10 आए, जो कि बराबर के उस तरफ वाले के बराबर बैठ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही आया दोनों एक्स और वाई के। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, माना पहली संख्या। ठीक है, 2 संख्या पहली मान लेंगे, पहली संख्या इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या हो सकती है 57, यही तो है, तो पहला अंक तो होता है इकाई का अंक। ठीक है, तो जो पहला अंक हमारा है वो इकाई का अंक होगा, और अब मानेंगे दहाई का अंक, यानी जिसमें 10 का गुणा होता है, दहाई का अंक बराबर y। क्यों, देखिए ये तो हमने x मान लिया, ये हो गया y। ठीक है, अब क्यों माना दहाई का अंक, क्योंकि देखो जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोबारा आ ही जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें अंकों का देखो, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस के y इक्वल्स टू 9, यानी जो 2 अंकों की संख्या है उनके अंकों का योग 9 है, तो वो तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संख्या है, संख्या कैसे पता करेंगे, 97 है, 57 है सॉरी। ठीक है, तो पहला अंक हमने x मान लिया, दूसरा y। अब 57 कैसे आएगा, 50 प्लस 7 ही तो आएगा, यानी 5 तो हमने माना y और 7 को माना हमने x, लेकिन ये 0 कहां से आ गया, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तभी तो आएगा, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 10 बराबर 7, सॉरी 5 गुणा 10 प्लस के 7, तभी तो 57 आएगा। तो पहली अंक है x मानेंगे, और जो दहाई का अंक होगा, यानी जिसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई के अंक में जोड़ते हैं, उसे हम y मान लेंगे। तो हमारी संख्या ही तो आएगी 10y, क्योंकि y में हम पहले 10 का गुणा करेंगे प्लस x, ये हमारी संख्या आई। अब एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, x प्लस के y बराबर 9। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10y प्लस के x, इसका 9 गुना, यानी इसमें 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं मैं, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या क्या मानी तुमने 57, इसके अंकों को पलट देंगे 75 हो जाएगा, 75 यानी ये हमारा x का मान हो गया और ये y का मान। लेकिन 75 को तोड़ेंगे तो ये 10x प्लस के y तो आएगा, क्योंकि अब जो दहाई का अंक है वो हमारा x का है, यानी अब x में 10 का गुणा करेंगे, फिर हम y में यानी इकाई के अंकों में जोड़ेंगे, तो पलटकर संख्या बनेगी 10x प्लस के y से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसके संख्या का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अपनी दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो पहले 9 के अंदर गुणा करो, 90y प्लस के 9x बराबर 20x प्लस के 2y, y वाले पद एक तरफ, बिना y वाले पद एक तरफ, यह सबको एक तरफ ले आओ। 9x है, 20x है, 20x इधर आएंगे माइनस को जाएंगे, तो माइनस के 11x रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 90y है तो प्लस के 88y रह जाएंगे, 2y घटाने के बाद, और बराबर में रह गया 0। अब ये हमारी 2 क्वेश्चन बन गई। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा और इस इक्वेशन को सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए 11 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 11 से 11 भी करते हैं, 11 से 88, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का x रह जाएगा, यहाँ पर 11 8 88 यानी 8 रह जाएगा, और y इक्वल्स टू 0।
अब ये 11 गुणामी तो है, इस तरफ आएंगे तो भाग में, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे जीरो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन रह जाएगी माइनस के एक्स प्लस के 8y इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में x बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो मैंने क्या बताया था, जब बराबर हो चिन्ह सेम हो तो घटा देंगे, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे अब समीकरण एक प्लस के समीकरण दो, तो x प्लस के y इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस के x प्लस के 8y इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस के x कट जाएंगे, y और 8y हो गए 9y इक्वल्स टू 9 और 0 9 रह जाएंगे, तो y बराबर 9 से 9 कट जाएंगे एक बार, तो y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे समीकरण एक से जो y की वैल्यू है इसमें रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस के 1 इक्वल्स टू 9, x बराबर 9 माइनस के 1 इक्वल्स टू 8, तो हमारी x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1। ये भी सवाल हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में शॉर्ट हो गया है। मीना बैंक गई, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकाल ले, ठीक है। मीना ने कैशियर से बोला कि तुम मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट देना, तो मीना को दोनों नोट मिलाकर कुल 25 नोट प्राप्त हुए, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए के उसने कितने नोट दिए और 100 रुपए के उसने कितने नोट दिए। सबसे पहले माना 50 रुपए के नोट दिए, ठीक है, कितने दिए बराबर एक्स मान लिया, और 100 रुपए के नोट दिए, कितने दिए नहीं पता तो मान लेंगे वाई दिए, इक्वल टू वाई। अब देखिए उसे दोनों चीजें मिलाकर कितने नोट प्राप्त हुए, यानी x 50 के नोट प्लस y 100 के नोट मिलाकर उसे टोटल 25 नोट प्राप्त हुए, तो हमारी समीकरण एक बन गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, उसे टोटल कितने रुपए चाहिए थे 2000, 50 रुपए के कितने नोट नहीं पता, तो 50 रुपए के मान लीजिए हमने x नोट दिए, मान लीजिए 50 रुपए के उसने दो नोट दिए तो 100 रुपए हो जाएंगे, यानी 50 गुणा दो ही तो करा हमने, तो मान लीजिए 50 रुपए के x नोट दिए माना, तो 50 गुणा x प्लस के 100 गुणा y, दोनों को जोड़कर कितने रुपए आएंगे उसके बाद 2000, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 50 से गुणा करके इक्वेशन सेकंड में से घटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में 50 से गुणा करने पर, ठीक है, जब समीकरण एक में हम 50 से गुणा करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहां पर लिखते हैं 50x प्लस के 50y इक्वल्स टू 50 का जब इसमें गणना करेंगे तो 125 जीरो, इसमें से क्या घटाना हमें 50x प्लस के 100y इक्वल्स टू 2000, इसको घटाना है, जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 50 में 100 गए माइनस के 50y इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा माइनस के 750, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू 750 बट्टे 50, ठीक है, जीरो से जीरो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, जब y 75 में 5 से भाग करेंगे 15 आएगा, y की वैल्यू 15 आई। अब ये y की वैल्यू उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण एक में, या समीकरण इसमें रखते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसमें रखेंगे समीकरण 3 से, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो 50x प्लस 50 गुणा y की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 1250, ठीक है, 50x प्लस के 750 इक्वल्स टू 1250, प्लस के 750 उस तरफ जाएंगे तो 1250 में से 750 घट जाएंगे, ठीक है, तो 50x बराबर क्या रह जाएगा, 1250 में 750 गए यानी 500, x का मान निकालेंगे तो 500 में 50 से भाग देंगे, जीरो जीरो कट गया, 5 से 50 गए 10 बार, तो x की वैल्यू निकल कर आई 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया था। सरिता ने एक किताब ली 7 दिनों के लिए और उसने 7 दिनों के लिए किताब रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने 5 दिनों के लिए किताब ली जिसके बदले उसने 21 रुपए दिए।
तो हमें बताना है कि जो नियत किराया था वो कितना था, जो 3 दिन वाला, और उसके अलावा हर दिन जो किराया लग रहा था वो कितना था। ठीक है, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए, माना नियत किराया, सबसे पहले लिखेंगे माना नियत किराया इक्वल्स टू 20 और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया मान लेंगे, अतिरिक्त किराया इक्वल्स टू वाई मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है। अब देखिए, 3 दिन का किराया तो हमारा एक्स ही है, फिक्स है वो। उसके अलावा देखिए, सरता ने किताब कितने दिनों के लिए ली, 7 दिनों के लिए, तो 3 दिन का किराया तो एक्स हो गया। अब प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, यानी एक दिन का किराया वाई अतिरिक्त वाला, तो 3 दिन निकाल लो, साथ में कितने दिन लगे, 4 दिन, यानी उसे जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो 4 दिन का लगेगा, यानी उसमें 4 में वाई का गुणा कर देंगे, 4y इक्वल्स टू 27, समीकरण 1। ऐसे नहीं, आप ऐसा समझिए, देखिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगर एक पुस्तकालय से पुस्तक लेते हैं तो 3 दिन का नियत किराया है 10 रुपये, वो सॉरी 30 रुपये, यानी 3 दिन के टोटल 30 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन 3 दिन का जो अतिरिक्त किराया होगा वो एक दिन का 5 रुपये होगा। यहाँ पे अतिरिक्त कितने दिन थे, 4 दिन, 7 दिन के लिए ली थी। 3 दिन तो हमारा फिक्स किराया हो गया, 4 दिन अतिरिक्त था, एक दिन का कितना बताया मैंने, 5, तो 4 दिन का 20 ही तो हो जाएगा, 5×20, इसलिए हमने वाई में 4 का गुणा कर दिया। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, एक्स, सुशी ने 5 दिन के लिए ली थी, जिसमें 3 दिन किराया तो एक्स हो गया, बचे 2 दिन, यानी 2y इक्वल्स टू 21, समीकरण 2। क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर समीकरण 1 माइनस 2, x प्लस के 4y इक्वल्स टू 27 माइनस x प्लस के 2y इक्वल्स टू 21। x से x कट जाएगा, y 4y में से 2y माइनस होंगे तो 2y इक्वल्स टू 27 में से 20 बन जाएगा 6। ठीक है, अभी हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी 3, y की वैल्यू 3 आई, इसे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो समीकरण 1 से, तो x की जगह x प्लस के 4 गुणा y की जगह 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस के 12 इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, प्लस के 12 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस के 12, 27 माइनस के 12, x बराबर 27 में 15। ये x और y की हमारी वैल्यू आ गई, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अनाउंसमेंट मैंने करी थी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने एक अपनी नई सीरीज निकाली है इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, जिसमें हम आपको शॉर्ट्स यानी रील के थ्रू ही पूरी क्लास 10th की तैयारी कराने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो उसमें डेली 5 बजे एक रील या शॉर्ट आपको मिलेगी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर सेम, जिस सीरीज में सिर्फ एक शॉर्ट, यानी 2 से 3 मिनट की एक आपको शॉर्ट मिलेगी, 2 मिनट मैक्सिमम। बस आप दिन में वही 2 मिनट निकालकर मुझे दे देंगे, तो मैं आपकी 10th की एक अच्छी तैयारी करा दूंगा, बेस बनाने के साथ साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है, सजेशन या कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।